everyone, welcome back to Mansi's Knowledge Hub. Today I am here with another video, but before starting I want to say something. I am here, इसके पीछे बहुत लोगों का contribution है. I want to thank them. They are my parents, my younger brother and sister and my husband. मैं इन सबको बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ because ऑफ देम ओनली आई एम हेयर. मेरे मम्मा पापा ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करा इन माई अकेडमिक्स. अगर वो लोग ना होते, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे पढ़ा ना पा रही होती. थैंक यू मॉम एंड डैड एंड आई लव यू माँ पापा. प्लीज़ बी देयर फॉर मी ऑलवेज. उसके बाद नेक्स्ट टर्न इज़ ऑफ माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. दे बोथ मोटिवेटेड मी अलॉट. उन दोनों ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा ड्यूरिंग माई टीचिंग. स्पेशली माई ब्रदर, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था कि दी यू शुड ओपन योर यूट्यूब चैनल सो दैट मैं अपनी नॉलेज को आप सबके साथ स्प्रेड कर पाऊँ एंड जो नीडी हैं उनके पास मेरी नॉलेज पहुँचे. लास्टली आई वॉन्ट टू थैंक माई हबी बिकॉज उनकी वजह से ही आज ये सब पॉसिबल हो पाया है. उन्होंने ही मुझे अब कॉन्फिडेंस दिया. कंट्रीब्यूशन तो सबका ही है एंड सभी मुझे बहुत टाइम से मोटिवेट करते आ रहे हैं, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है उसका क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दूंगी बिकॉज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ एंड आज मैं आपके साथ ये सब शेयर कर पा रही हूँ. सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. आज की सेशन में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी जो प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है. तो डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, तभी आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आज के अच्छे से समझ आएंगे. इन सब में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इन सबसे इरेशनल नंबर, इन सबसे रिलेटेड है. ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको ट्रू फॉल्स में, फिलअप्स में, किसी भी तरीके से यस नो आंसर, वन वर्ड आंसर, इसमें भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स. ठीक है, और इसी से रिलेटेड इसका सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा बोलता है कि आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स. मीन्स ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है. ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ठीक है, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, बट होल नंबर्स में हमारा जीरो इंक्लूड होता है. सो दिस मीन्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, इसका आंसर हमारा होगा ट्रू, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी होल नंबर्स में भी ये पूरी रेंज आती है. ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया. एंड इफ वी टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज आर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर. सो दिस इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. जीरो इज एक्सेप्शनल इन दिस केस. तो वो हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट इज रिगार्डिंग होल नंबर एंड नेचुरल नंबर ओनली. ओके, कैन यू टेल मी विच नेचुरल नंबर. ओके, आई एम राइटिंग एन बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से. विच नेचुरल नंबर डजंट हैव प्रेडिसेसर. I hope you all know what predecessor is. जो predecessor होता है हमारा क्या होता है, whenever we want to find the predecessor of any number, हम क्या करते हैं, we subtract 1 from the number and we get the predecessor. तो हम पूछ रहे हैं, the question is which natural number doesn't have predecessor, and same is there for whole number also. Which whole number, now W is representing whole number, doesn't have प्रेडिसेसर. तो अगर हम अब इस पे आ जाएंगे तो बेटा देखो, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, दैट इज 1. इफ वी वांट टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ 1, हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 0 एज द आंसर. नाउ 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज द नेचुरल नंबर. 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता. द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग होल नंबर, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा. आई होप यू ऑल नो दिस, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, आप टैली कर लेना. नाउ दिस आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 को अगर हम 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट -1 इज द आंसर.
एंड -1 जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द होल नंबर, तो इसी वजह से 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कैन यू टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर? Okay, I'm giving you time, just think till I'm writing the question. Can you tell which is the smallest integer? अब जिन स्टूडेंट्स को इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर है वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे देंगे, ठीक है? ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आई होप अब तक जिनको पता है उन्होंने आंसर अब तक बता दिया होगा, बाकी रेस्ट स्टूडेंट्स के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो, एज यू ऑल नो, इन इंटीजर्स ऑल दी नेगेटिव नंबर्स along with 0 and all the positive numbers, ये हमारे कंसिस्ट करते हैं इंटीजर को। तो अब आप देखो, ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है दे आर गोइंग टिल इंफिनिटी। हमें नहीं पता इसमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ये लास्ट इंटीजर कौन सा होगा, ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं। एंड सिमिलरली हमारे जो नेगेटिव होंगे दे विल आल्सो गो टिल इंफिनिटी, नेगेटिव नंबर में, ठीक है? और एक हमारा हो गया 0। तो इसमें से इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम यहाँ पे रेंज देखें तो इस साइड हमारे ग्रेटेस्ट होते हैं, इस साइड हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर एंड होगा। इसलिए जो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर है वी कैन नॉट टेल इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? इसका कोई आंसर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अगर पूछा जाएगा आपसे तो उसका आंसर भी सेम होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? नाउ लेट्स move on to our next question, that is question number 6. Now that is regarding rational number and irrational number. You have to classify the numbers. I am going to give you some parts and you have to classify them as rational or irrational. अब मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट मेरी वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है? कि कौन से हमारे रैशनल होते हैं एंड कौन से हमारे इरेशनल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यू विल आंसर। अभी मैं स्टार्टिंग में वो प्रॉपर्टीज नहीं बता रही, बट एट द एंड आई विल डिस्कस विद यू अगेन, ठीक है? फर्स्ट पार्ट, पाई -17. नाउ टेल मी वेदर दिस इज रैशनल और इरेशनल। आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन pause my video and you can think of the answer. Okay, now I'm telling you the answer. As in my previous video I have discussed that pi is irrational. तो पाई से हम कुछ भी, अगर हम इरेशनल नंबर से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इरेशनल नंबर तो यहाँ पे रहेगा ही, दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 21.796 796 796 एंड सो ऑन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, अगेन as you know fixed unit is repeating, fixed number of digits is repeating, तो ये हमारे रैशनल होंगे, ठीक है? now next part, that is root 506. I have told you in my previous video कि अगर हमारे पास रूट में नंबर होते हैं दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो वो हमारे ऑलवेज इरेशनल होंगे। सो अगेन आंसर फॉर दिस इज इरेशनल नंबर। एंड अगर हमारे रूट में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं देन द आंसर इज रैशनल। मैं वो भी एक पार्ट बता रही हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज लाइक रूट 625, ओके, if the question is like root 625, that is our D part. So as you know, this is the, if you will solve it, this is the square of 25 and you can represent 25 as 25 upon 1 in the form P by Q. So ये हमारा rational number है। Okay, I am writing in short form now. ठीक है, now अब हम next part में आ जाते हैं। If we get the number like 43.1723171100 एंड सो ऑन, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज 3√2 - 4। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। एज यू नो, √2 हमारा अगेन
रूट के अंदर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल हो गया। तो जब भी एक भी इरेशनल नंबर अगर आपको मिल जाता है किसी भी पार्ट में, देन द होल पार्ट बिकम, मतलब जो पूरी उसका स्टेटमेंट होगी वो पूरी हमारी इरेशनल हो जाएगी। सो अगेन 3√2 - 4 इज इरेशनल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। इसका आंसर बताओगे अब आप लोग कि क्या होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 3π/4। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो अगेन वही चीज़ रिपीटिशन में है। पहले मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा था उसमें पाई जो था वो हमारा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, बट हेयर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे 3π/4, एज पाई इज इरेशनल दिस होल नंबर विल बिकम इरेशनल। तो ये पार्ट का आंसर भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज 413.72981 and 981 is having a bar। ओके, इसका आंसर अब बताओ क्या होगा। देखो, जब रैशनल और इरेशनल नंबर की एक्सप्लेनेशन की थी इन माई लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे रैशनल होते हैं, और जो जिसके ऊपर बार लगी होती है, तो बार मीन्स रिपीटिशन, वो पर्टिकुलर यूनिट जो है इट इज़ बीइंग रिपीटेड, तो वही है यहाँ पे। इसका आंसर होगा रैशनल नंबर। So this was part 1 and I will be coming with my part 2 soon, so stay tuned for that and don't forget to like and share my video, also subscribe my channel and follow me on Insta. I will be waiting for your comments and replies, and if you have any doubt you are most welcome, you can ask me. Stay tuned for my upcoming videos and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you all.